हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहां से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है, यानी कि अयस्क है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है तांबा का अयस्क है ये मेलाकोनाइट। ये जो मेलाकोनाइट है इसका रासायनिक नाम होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड और इसका रासायनिक सूत्र होता है CuO, ठीक है। और ये जो मेलाकोनाइट है इसे काला तांबा भी कहा जाता है और यह तांबा का एक अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वह संग्रहित रहता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत यानी कि लीवर और पेशियों में संग्रहित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्न में से कौन एशियाई शेरों के शरण स्थल के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे एशियाई शेरों के शरण स्थल या फिर एशियाई शेरों का गृह कहा जाता है। यह जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यह गुजरात में गिर नाम का एक जगह है वहीं पर स्थित है। ऑप्शन बी में दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और ऑप्शन सी में दिया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ऑप्शन डी में दिया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, वह जो सदस्य होते हैं 2 सदस्य वे कौन होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है और 2 की संख्या में। ऐसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 331 में बताया गया है कि अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नामित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिजी को प्रशांत महासागर का चौराहा नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन है हिंडनबर्ग रेखा कहलाती है, जो कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन बी में दिया है 17वीं समानांतर रेखा, तो यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है इनके बीच सीमा का निर्धारण करता है। और ऑप्शन सी में दिया है मैगिनॉट रेखा, ठीक है, तो यह जो मैगिनॉट रेखा है यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। और ऑप्शन सी में दिया है मैगिनॉट रेखा, तो यह फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। और ऑप्शन डी में दिया है डुरंड रेखा, तो यह भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बीज की बुआई के समय किस उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो बीजों की जब बुआई होती है तो उस समय जो उर्वरक इस्तेमाल होता है वह पोटाश युक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटाश युक्त जो उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ओरांव विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, जतरा भगत जो थे वह ओरांव विद्रोह के नेता थे। और यह जो ओरांव विद्रोह है यह छोटा नागपुर से शुरू हुआ था और इसकी शुरुआत की गई थी ओरांव जनजाति के लोगों के द्वारा और इसका नेतृत्व किया गया था जतरा भगत के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल देखें, बीटा किरणों का वेग बराबर होता है, किनके बराबर होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश के वेग का 9/10 भाग होता है बीटा किरणों का वेग। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था अशोक का अभिलेख सबसे पहली बार। और ये जो जेम्स प्रिंसेप है इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें पहली बार पढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है यह केंद्रीय पशु चिकित्सा
अनुसंधान संस्थान। अब इससे संबंधित एक और सवाल आता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस जगह पर स्थित है? तो यह स्थित है हरियाणा के करनाल में। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी? तो बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया है रूसी क्रांति, तो यह हुई थी 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया है फ्रांसीसी क्रांति, तो यह हुई थी 1789 ईस्वी में। और ऑप्शन सी में दिया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, तो यह 1776 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन डी में दिया है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वह 1857 की क्रांति को कहा जाता है, तो यह 1857 में हुई थी। तो यहां पर सवाल पूछ रहा है कि इनमें से जो पहली घटना कौन सी हुई थी? तो वह हुई थी ऑप्शन सी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी पाराद्वीप। ये जो पाराद्वीप है यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक बंदरगाह है। और बाकी के ये जो 3 दिए हैं नाहवा सेवा, कोचीन और मंगलुरु, तो ये तीनों जो हैं ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी काली दिखाई देगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका रंग हमें क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, आपको पता है। तो वह वस्तु जिस रंग को परावर्तित कर देती है और बाकी जो रंग होते हैं उनको सोख लेती है, तो जिस रंग को वह परावर्तित करती है तो वस्तु जो है वह हमें उसी रंग की दिखाई देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है ल्यूवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया गया था। और ये जो जीवाणु होते हैं इन्हें वनस्पति कहा जाता है। ऐसा इसलिए कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये जो कोशिका भित्ति होती है यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। तो सवाल में यह था कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? तो वह लगाया था ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन जीवाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वह किया था एहरेनबर्ग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है एमंडसन जो था वह दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अब सवाल आता है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो वह था रॉबर्ट पियरी। अगला सवाल देखें दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार। ठीक है। यह जो महान्यायवादी होता है यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसका काम यह है कि यह भारत सरकार के जो भी मामले हैं उनका न्यायालय में प्रतिनिधित्व करता है। और इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। निम्न में से नोट का उपयोग किस में किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी गति के मापन में किया जाता है। देखिए समुद्र में जो जहाज होती हैं उनके गति का मापन नॉट में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। संतूर वाद्य से कौन संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित शिव कुमार शर्मा जो हैं वह संतूर बजाते थे। ऑप्शन ए में दिया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो यह शहनाई से संबंधित है। ऑप्शन बी में दिया है हरि प्रसाद चौरसिया, तो यह बांसुरी बजाते थे। ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया है अमजद अली खान, तो यह सरोद वादन से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लें। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा यह तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी कि राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। मशरूम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो मशरूम में सबसे अधिक पाया जाता है
प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है किसके साथ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ संबंधित है हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची। और ये जो 8वीं अनुसूची है अभी इसमें कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। अगला सवाल देखें, राज्यसभा धन विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है 14 दिन तक राज्यसभा जो है वह धन विधेयक को रोक सकती है। देखिए होता क्या है कि धन विधेयक को अगर राज्यसभा में भेजा जाता है तो राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ उस विधेयक को लौटा देना होता है। अगर यह 14 दिन के अंदर उस विधेयक को लोकसभा में लौटाता नहीं है तो उस विधेयक को अपने मूल रूप में पारित मान लिया जाता है लोकसभा से। और अगर राज्यसभा किसी तरह का सिफारिश करती है तो इसको मानना या ना मानना लोकसभा के अधिकार में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि यानी खेती से संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स एक तरह की तकनीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, लेडी विद लैम्प किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है सरोजनी नायडू, तो इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ऑप्शन सी में दिया है इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी या फिर लौह महिला यानी कि आयरन लेडी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।